हरियाणा के भिवानी में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी, उसी के मकान के भीतर। गुजरों की ढाणी इस मोहल्ले का नाम है और हम जिस मकान के सामने खड़े हैं, यही वो मकान है जहां पर प्रवीण अपने पूरे परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन 25 मार्च के दिन उसकी पत्नी रवीना राव, जो कि इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर अपने आप को इन्फ्लुएंसर या फिर कहें सोशल मीडिया आर्टिस्ट बताती थी, और उसने अपने पति की हत्या इसी मकान के भीतर कर दी और अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर लाश को ठिकाने भी देर रात लगा दिया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हालांकि अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन परिवार में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति इस मामले पर बातचीत करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सभी इस घटना से हैरान है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। कई सालों से ये परिवार यहाँ पर रह रहा है और 7 साल पहले ही प्रवीण की शादी रवीना से हुई थी। दोनों के बीच में बाद में संबंध अच्छे नहीं रहे, लेकिन उनका एक 6 साल का बच्चा भी है, और उसके बावजूद रवीना ने अपने पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया है कि किस तरीके से मोटरसाइकिल पर सवार होकर वो अपने पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहाँ से 6 किलोमीटर दूर जा रही है। इनके पिता हमारे साथ हैं, जिनकी खासी नाराजगी भी इस बात से है कि पूरे मामले को लेकर गलत जानकारियां भी जो है वो पब्लिक में आई है, और हम उनसे बातचीत सीधा करेंगे। कब आपको ये जानकारी मिली कि आपके बेटे की हत्या हुई है और इस तरीके से उसकी पत्नी हत्या कर दी? हमने तो जी 29 मार्च को मतलब सुबह अखबार के माध्यम से मतलब भाई पढ़ी हमने कि भाई ये प्रवीण नाम है, उस पर मतलब भी डेड बॉडी है और भैया अस्पताल में रखी है और शिनाख्त कर ली जाए। हमने 29 को शिनाख्त कर ली थी जी। 29 को उसका पोस्टमार्टम हो गया था जी। उसके बाद में हमने मतलब भाई पुलिस को ये शिकायत की है, भाई दाग दूग लेने के बाद में मतलब भाई फुटेज पड़े निकाली हैं। उसके बाद में हमने करी है जी कि मतलब ये हत्या का मामला है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सीसीटीवी फुटेज तमाम जांच भी आप लोगों ने ही की, पुलिस को बाद में पता चला? हाँ, पुलिस को बाद में पता चला जी, हमने करी थी सारी बात। अच्छा, सब हमने की थी। मैंने और गलत जानकारी क्या मीडिया में गलत छापी है जी कि भी दिन में इसकी हत्या कर दी गई है, जबकि 9:30 बजे कैमरे फुटेज हमारे पास हैं। मतलब भाई रात के 9:30 बजे क्या वो भूत बन के आन रहा था रात को? हैं रात घर आते हुए फुटेज है हमारे पास 9:30 बजे की। क्या वो भूत बन के आन रहा था मतलब रात को? सही जानकारी तो यही है जी कि मतलब 9:30 मतलब घर आया है। उसके बाद में मतलब रात में मतलब 12-1 बजे के लगभग वो जाते हुए दिखाई दिए हैं, और उसके आधार पे हमने मतलब वो फुटेज कटवाई है। सही खबर तो ये है। ये जो हत्या की घटना हुई वो आप लोग जिस मकान में रहते हैं गुजरों की ढाणी में, वहीं पर हुई? हाँ, वहीं पर हुई है जी। और आप लोग उस वक्त सो रहे थे, किसी को बिल्कुल भनक नहीं? मैं तो जी हलवाई का काम करता हूँ। हाँ। मैं काम पे गया हुआ था रात को। अच्छा, हाँ, उस दिन मेरा लड़का पंचकुला मतलब लग रहा है, मेरा लड़का पंचकुला था। मेरे छोटे लड़के वाले की बहू थी नीचे, वो नीचे रहते हैं, ये ऊपर रहते हैं। बाहर से पैड़ा है जी, ऊपर जाने का रास्ता मतलब गली में है जी। बाहर से रास्ता? हाँ, बाहर से रास्ता, मतलब उसका अंदर कुछ भी नहीं है। यानी कि जिस दिन ये घटना हुई, जिस दिन हत्या की रवीना ने प्रवीण की, उस दिन घर में कोई सदस्य मौजूद नहीं था? एक बहू? हाँ, बहू थी, वो भी नीचे रहती है। अच्छा, वो भी नीचे थी। और जो छत से रास्ता बाहर को निकलता है वो सीढ़ियों से अलग रास्ता है? हाँ, वो बाहर गली में नहीं निकलता है जी। इसलिए किसी को ये भनक भी नहीं लगी कि क्या हुआ, क्या हो रहा है क्या नहीं। मतलब बिल्कुल। बस जी। तो ये जानकारी, और अब जब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है तो आप लोग संतुष्ट हैं पूरी कार्रवाई से? पूरी कार्रवाई संतुष्ट है जी। आप लोगों को पहले कभी इस बात की भनक लगी कि ये महिला हत्या के जैसे? ये तो कभी अंदेशा ही नहीं था जी। अगर अंदेशा होता तो हम तो तलाक भी अपनी सत्र में वो करते। भाई घर में झगड़ा होता रहता है, भाई सबका होता है जी। उस झगड़ा का आधार में आज ठीक हो जाएगा, सब यही सोचते हैं। 7 साल का उसका लड़का भी है जी, जो 3री क्लास में पढ़ा है। तो इतना होने के बाद कौन सोच सकता है कि ये काम हो जाएगा? रिश्ते बिगड़ने कब से शुरू हो गए? रिश्ते थे जी साल भर से, मतलब भाई इसराइल गवर्नमेंट चल रही थी जी। मतलब जब से ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होने लगी, ज़्यादा प्रचलित होने लगी, उसके बाद से? हाँ, उसके बाद से मतलब भाई इनका झगड़ा बढ़ गया था। ये प्रवीण के पिता हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि जो सही जानकारी है वो जानी चाहिए, और इनका कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ये घर पर मौजूद नहीं थे, और घर के फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो प्रवीण अपनी पत्नी के साथ रहता था, और उसी दिन 12 से 1 के बीच में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। और चूंकि छत से नीचे जाने का रास्ता अलग था, इसलिए घर में जो एकमात्र सदस्य उस वक्त मौजूद थी, जो कि इनके छोटे बेटे की बहू है,
वो उन्हें भी इस बात में की जानकारी नहीं मिली कि घर के नीचे कोई इस तरीके से लाश को लेकर वहां से निकल रहा है और इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। TV9 भारतवर्ष के लिए राजेश के साथ भिवानी से मैं अभिजीत ठाकुर।